स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी में अपना रोल अदा किया है। तो आज के लेक्चर का हम आगाज़ करने लगे जो कि हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स सर्विसेज, कि किस तरह से बायोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम दी है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊँगा। देखें, पुराने ज़माने में देखें अगर एक बंदे को बीमारी लग जाती थी तो ये एक बड़ा इशू होता था कि एक बीमारी से उसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता था, बल्कि क्या होता था कि उसी बीमारी से, एक नॉर्मल सी बीमारी से वो आदमी मर जाता था। लेकिन आज के दौर में फैटल से फैटल डिजीज़ का इलाज किया जाता है और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स और वैक्सीन डिस्कवर कर ली गई हैं जो कि क्या करती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा बायोलॉजी ने बहुत सारे अहम रोल प्ले किए हैं, जिसमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, कि इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन और हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी सारी बायोलॉजी की खिदमत हैं। और जिस तरह के हमने लास्ट टाइम बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं इसमें पूरा क्वेश्चन कम आने के चांसेस है, बल्कि क्या करते हैं वो कुछ कंपोनेंट दे देते हैं। चाहे तो वो दे देंगे कि आपको हाइपोथेसिस के आपने क्या करना है, उसकी फॉर्मेशन बतानी है कि किस तरह से हाइपोथेसिस को बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें भी जो बायोलॉजी की सर्विसेज हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, कोई एक आध कंपोनेंट आएगा, ना कि पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बायोलॉजी की सर्विसेज की बात करें तो इसमें तो काफ़ी कुछ आता है। जीन थेरेपी आती है, इसके अलावा कीमोथेरेपी आती है, क्लोनिंग आती है, इसके अलावा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आती है और बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह आते हैं। तो ये तो इंतहाई लेंथी क्वेश्चन हो जाना है, लेकिन फिर इसका सलूशन क्या निकालते हैं बोर्ड वाले, वो सिर्फ कोई एक आध कंपोनेंट दे देते हैं। चाहे तो आप ने क्या करना होता है, जीन थेरेपी पे नोट लिखना होता है, या क्लोनिंग पे लिखना होता है, या फिर आपने बताना होता है कि किस तरह से इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि बायोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी में क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो सबसे पहला है हमारा फूड प्रोडक्शन। देखिए, प्रीवियस जो हिस्ट्री है इंसानी ज़िंदगी की, उसमें देखिए जब आप देखेंगे तो जो फूड प्रोडक्शन है इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक फ़ी एकड़ पैदावार बहुत कम थी। लाइक हम गंदम के एग्जांपल ले लेते हैं तो ये 5 मन 10 मन, और आज के दौर में हम देखते हैं तो ये पैदावार हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जैसे कि अगर आप एडवांस कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे तो 80 से लेकर 100 मन फ़ी एकड़ पैदावार गंदम की हो रही है। तो इस तरह से जितना भी अनाज होते हैं, जितनी अजनास है हमारे पास, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुई। इसके अलावा जैसा कि गोश्त होता है, एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी इनकी भी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ये आने वाले हम हेडिंग में जहाँ पे आगे सीख लेते हैं किस तरह से फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी ने हेल्प की। इसके अलावा जो है कम्बेटिंग डिजीज़, कि डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें बायोलॉजी ने काफ़ी सारे टूल्स दिए हैं, जैसा कि ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ जो आपको जब एक डिजीज़ लग जाती है तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत है जो बायोलॉजी ने हमें दी है, उसमें भी बायोलॉजी ने काफ़ी सारा अहम रोल प्ले किया है, जिससे हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। अगर बीमारी लग जाती है तो हम बाय टेकिंग मेडिसिन और सम फार्मास्यूटिकल टूल्स हम ठीक भी हो सकते हैं वो यूज़ करके। तो इसके अलावा जो हमारे पास कंजर्विंग इन्वायरमेंट है, कि इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व किया जाता है। हमारे पास देखें हम डेली बेसिस पे कितना कचरा इस एनवायरनमेंट पे फेंकते हैं, और इसके अलावा जो सीवरेज सिस्टम है उससे काफ़ी सारा जो पोलूटेंट्स हैं वो जाते हैं, और उस सूरत हाल से किस तरह से बायोक्लोरिनेशन मेथड्स और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये सारा किसकी बदौलत हो रहा है, ये बायोलॉजिकल की बदौलत से सारा कुछ हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एक तो जब आपको खुराक अच्छी मिलेगी, वो किसकी बदौलत आ रही है, अच्छी खुराक और ज़्यादा खुराक बायोलॉजी की
मदद से आ रही है, तो वो क्या करेगी, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा जो है डिजीज़ कम्बेटिंग डिजीज़ कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है ह्यूमन में बाय वैक्सीनेशन या फिर दूसरी ड्रग्स वो लेते हैं, तो वो भी क्या करता है, इंसानी हेल्थ को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा जो है डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, देखें जितने भी ये पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं और प्लांट्स ब्रीडर्स हैं, इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी वैराइटीज़ प्लांट्स की पैदा कर ली हैं जो कि क्या हैं, वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ मज़ाहमत रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बायोलॉजी का अहम रोल है, जो कि आज के दौर में इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे कि काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो आपके मैंगोज़ वगैरह आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ये काफ़ी सारे जो एक तो होता है मौसमी फ्रूट, लेकिन उसके अलावा सदाबहार है जो आपके फुल ईयर जो फ्रूट्स चलते हैं, वो किसकी मदद से हैं, वो बाय यूजिंग सम टेक्निक्स ड्यू टू बायोलॉजी, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या है, डिजीज़ के खिलाफ भी मुज़ाहमत रखेंगे, प्लस क्या देंगे, प्रोडक्शन भी उसकी ज़्यादा देगी होगी। इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स, ये हेडिंग मैंने दी हुई है। प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडर्स यही काम करते हैं कि वो ऐसी वैराइटीज़ प्रोड्यूस करें जो कि क्या है, एक तो उनके अंदर एक कम्बेटिंग डिजीज़ कैपेसिटी ज़्यादा हो, जो कि बीमारियों से लड़ सकें, और दूसरी क्या है, उनकी फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये बहुत सारी ऐसे हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। आजकल की राइस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ गई हैं धान की, जो कि प्रीवियस जो हम धान काश्त किया करते थे उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें राइस है, कॉर्न है, चिकन है और व्हीट है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की जो कि क्या करती हैं, ज़्यादा हमें प्रोडक्शन दे रही हैं। अगर हम चिकन की बात करते हैं तो देखें जो ये एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो काफ़ी सारी ये गाय वगैरह की भी वो क्लोनिंग करवाते हैं, इसके अलावा भैंसों की भी। और अगर हम चिकन की बात करें तो ये हमें डेली लाइफ में एक कॉमन सी एग्जांपल मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप एक घर लेकर एक चूज़ा पालते हैं तो वो 6 से 7 महीने आपको लग जाते हैं। लेकिन अगर एक जो चिकन है, जो वाइट चिकन होता है, जो अक्सर पोल्ट्री फार्म में वो पालते हैं, इसको एक अच्छी खुराक देते हैं, तो ये 40 दिन के अंदर अंदर तैयार हो सकते हैं। अब देखें 40 दिन कितने, और 6 मंथ या 7 मंथ का आप कंपैरिजन कर लें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से बायोलॉजी ने हमारी हेल्प की है मीट लेने के लिए, एग्स लेने के लिए, दूध लेने के लिए, और सारे जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी बायोलॉजी का एक अहम रोल है। और ये अगर आप टाइम का अंदाज़ा लगाएं तो मैं ऑलरेडी आपको कहता हूँ कि टाइम इज़ मनी, कि टाइम ही सब कुछ है, टाइम पैसा है। अगर आपका टाइम बच रहा है, सेव हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका एक तो जितना भी पूरी दुनिया में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं वो इसी की बदौलत है कि दुनिया में टाइम है, टाइम की जो किल्लत है उसको बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। एक काम जो 2 घंटे में होना है हम उसको 10 मिनट में कर सकते हैं। तो एक आप अंदाज़ा लगाएंगे, अगर एक चीज़ हम 6 महीने में तैयार कर रहे हैं और एक चीज़ हम 40 दिन के अंदर तैयार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी अफादियत और टाइम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है। और एक तो ये है टाइम के लिहाज से, दूसरा कि ये है आप एक टाइमली मीट भी ले सकते हैं। और ये वाइट चिकन के नाम से आप ये देखते हैं कि अक्सर जो मुर्गियाँ बाज़ारों वगैरह में हम गोश्त लेते हैं, वो इन्हीं की बदौलत होता है कि पोल्ट्री ब्रीडर्स ने क्या किया हुआ है, एक ऐसा बायोलॉजिकल की मदद से वो इस तरह की इन्हें खुराक देते हैं और ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस करवाते हैं जो कम वक्त में हमें ज़्यादा मुआवजा दे और ज़्यादा जो उसकी अफादियत है वो भी हमें ज़्यादा मिले। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये आने वाले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से हम डिफेक्टिव जीन्स को निकाल देते हैं किसी भी सेल से और उसकी जगह एक इफ़ेक्टिव जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है। और ये जीन थेरेपी आने वाले ये सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और आपको जो जीन थेरेपी है उस वाले लेक्चर में आपको सारा ये डिटेल से समझा दिया जाएगा कि किस तरह से हम एक जीन को दूसरे जीन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और इसका मैंने आपको ये एक इंटरमिक्स मैंने दोनों पॉइंट्स किए हुए हैं। एक है पैथोजेनिक कंट्रोल होता है, एक आपके पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल और एक बायोकेमिकल कंट्रोल होता है। बायोकेमिकल कंट्रोल कैसे होता है, हम समटाइम फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिनको डिफरेंट इंसेक्ट के ऊपर या फंजाई के ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो वो क्या होगा
वो जो फंजाई होंगे और दूसरे कीड़े मकोड़े वो मर जाएंगे और हमारे प्लांट्स जो हैं उनसे महफूज रहेंगे। वे दो तरह के केमिकल्स हमें मिलते हैं, एक हमारे पास है फंगिसाइड और दूसरा है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? साइड्स मीन होता है किलर, इंसेक्ट मीन इंसेक्ट, इंसेक्ट को किल करने वाला, इंसेक्ट को मारने वाला। ये हमें स्प्रे मिल जाता है मार्केट से और ये किसकी बदौलत है? बायोलॉजिकल की बदौलत है। इसके अलावा जो फंगिसाइड्स हैं ये फंजाई वगैरह को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। और ये भी किस वजह से है? बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करके ये हम सारे जितने भी मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हमने बनाए हुए हैं और ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को जो बीमारियां काज करते हैं उनको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं और फंजाई को भी ये किल कर देते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब देखें, एक हमने स्प्रे किया है किसी भी, सपोज कर लें ये हमारे पास प्लांट है, इसमें कोई बीमारी हो गई है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट स्प्रे करते हैं। जैसा कि हमारी कपास के ऊपर भी अक्सर गाँव वाले लोग कर रहे होते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि वो स्प्रे जो है करने वाला वो उसके ऊपर प्रॉपर ग्लव्स चढ़ाए होते हैं और दूसरा मुंह के ऊपर भी और आंखों वगैरह पे ऐनक लगा के इंतहाई केयरफुली ये सारा वर्क करना पड़ता है। इवन सम टाइम अगर आप इम्प्रॉपरली इसे यूज़ करेंगे तो ये डेथ भी हो सकती है यूज़ करने वाले की। अब देखें ये क्या होगा अगर ये इतने ज़्यादा जहरीले हैं जो एक इंसेक्ट को किल कर सकते हैं, फंगिसाइड को, फंगस को, फंजाई वगैरह को किल कर सकते हैं, तो ये ह्यूमन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी एक बहुत बड़ी गंदी स्मेल भी होती है। तो ये क्या करेंगे? इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे। दूसरा ये कि इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर क्या बायोलॉजी ने एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि इस पे जो इन केमिकल्स पे हमारा इन्हिसार है, हमारी डिपेंडेंस है, इसको कम कर देता है और उस मेथड का नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है? एक्चुअली हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं जानदारों को किल करने के लिए। देखें इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है, ये एक वालनट ट्री को एफर्ट जो है अटैक करता है और इवन ये क्या कर देता है? उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और एक वेस्प है, ये इंट्रोड्यूस करा है बायोलॉजिस्ट ने कि अगर एक ऐसा है कि एक तरीक़ाकार के ज़रिए के क्या करते हैं, ये वेस्ट को वहाँ पे छोड़ देते हैं और वेस्ट क्या करता है? इसको किल कर देता है, अपनी खुराक के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करता है। तो ये कितना आसान हो गया कि एक तो इन्वायरमेंट इतना साफ़ रहता है कि इतने वो जो स्प्रे केमिकल्स की स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी और प्लस एक जो नुकसान होता है स्किन वगैरह को और इवन यूज़ करने वाले की डेथ भी हो सकती है स्प्रे करने वाले की, तो वो भी नहीं होगी। तो ये एक मेथड बहुत ही आसान है कि आप क्या करें, एक ऐसा ऑर्गेनिज़म जो है आप डिफरेंट तजर्बात करते हैं वो, और उन तजर्बात से वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज़म उसको किल कर सकता है, लिहाजा उस फसल पे वो वाला जानदार वो छोड़ेंगे जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है और बदले में जो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एक फील्ड के अंदर ऑर्गेनिज़म, वो उस नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंचाएगा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, समझने की कोशिश करनी है कि लाइक ये है एफिड क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है वॉलनट को। अब क्या करें? ऐसी कोई चीज़ छोड़ी जाए जो कि इस एफिड को नुकसान पहुंचाए। तो एक तो तरीका ये था कि इस पर केमिकल आप मारे, स्प्रे करें, ये मर जाएगा, लेकिन स्प्रे के नुकसान आते हैं जो कि इन्वायरमेंट में भी होते हैं। लेकिन अगर आप वेस्ट को छोड़ देते हैं, ये भी एक कीड़ा है, ये क्या करेगा? इसको किल करेगा या इससे समटाइम वो इससे खुराक लेता है या इसके ऊपर भी पड़ा रहेगा तो इससे नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि ये इसको एज ए पैरासाइट्स यूज़ करेगा। तो ये इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और ये भी किस वजह से है, बायोलॉजी की मदद से हम ये सारा करते। तो अगला मेथड है हमारे पास कॉलोनी में हम क्या करते हैं? एक फॉरेन डीएनए जो बाहर का, देखें हमारे पास ये 2 सेल्स हैं, सपोज कर लें ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का सेल है या एक ऐसे प्लांट का सेल है जिसकी वैरायटी, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो जानदार है इसके भी अंदर इस वाली खसूसियात आ जाएंगी, तो हम बाय क्लोनिंग मेथड इसका डीएनए निकाल के इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और ये क्या करेगा, और इस इंसर्ट करने से जो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर चली जाएगी और इस वाली खसूसियात इसके अंदर भी आ जाएंगी। और टोटल मेथड क्या है जो डिटेल से हमने पढ़ना है वो आने वाले लेक्चर में आपको कॉलोनी के बारे में भी बाय डायग्राम बता दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है, इसके अलावा पास्चराइजेशन क्या है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को और इंसानों की ज़िंदगी को मज़ीद सहूलियात दे सकते हैं।